सोचिए, भारत में हिपोक्रेसी की इंतहा है, खासकर उन लोगों में जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं। चाहे वो कोई हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, जब आप हिपोक्रेसी करते हैं ना तो इंतहा हो जाती है और इससे देश को नुकसान होता है। वो कौन लोग हैं जो अपने जाति की वजह से, अपने धर्म की वजह से क्रिमिनल और गुंडे का भी समर्थन करते हैं? दरअसल वो असली देशद्रोही हैं, क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबर का हक देता है, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर वो किसी को छोटा या बड़ा समझता है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? अभी आप सोशल मीडिया देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की इस तरह से तारीफ़ की जा रही है, तो सवाल है कि उसके आका कौन है, मैं ये भी बताऊँगा। और क्या भारत में हिजबुल्लाह, हमास और हितू जैसे संगठन बन जाएंगे? क्या भारत में फिर से वो वक्त आ रहा है जब रणबीर सेना और नक्सलवाद लोग बनाएंगे, लोग अपना अपना गिरोह बनाएंगे? क्या देश गिरोह के बदले में चला जाएगा? और सवाल है कि जब यही लोग सरकार बदलेगी तो इनका क्या होगा? क्या भारत में रूस की तरह वैगनर ग्रुप बनेगा? ये वो सवाल है जिससे मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। और सोचिए, कोई भी हो, जिन लोगों ने कल तक दाऊद का समर्थन किया है और जिन लोगों ने कल तक छोटा राजन का समर्थन किया है, वो दोनों को सोचना पड़ेगा कि वक्त बदलता है। कल दाऊद का वक्त था तो आज लॉरेंस का वक्त है। तो हमेशा हम लोग तो बुद्ध को मानने वाले हैं, जो शांति बताते हैं, संविधान बताते हैं। हम लोग अशोक को मानने वाले हैं, जो शांति के रास्ते पर चलते हैं। बाबा साहेब, फूले, पेरियार, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनीलाल पटेल। राजनीति हो या सामाजिक सुधार हो, डंके की चोट पर हम लोग कहते हैं कि हथियारों के बल पर हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें बाबा साहब ने कलम के दम पर बदलाव सिखाया है। और जो कलम के दम पर बदलाव होता है उसमें बदले की भावना नहीं होती है। बुद्ध ने अंगुलीमाल को भी एक बेहतर इंसान बनाया। तो जो भी बदलाव की आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो कलम के दम पर लड़िए। हथियार के दम पर लड़ने वाले कभी सफल नहीं हुए हैं, और सफल भी अगर थोड़े वक्त के लिए हुए हैं तो कभी वो हिटलर तो कभी मुसोलिनी कहलाए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं ये आपको ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तमाम तरह की बातें लिखी जा रही है। कोई धर्म की वजह से समर्थन कर रहा है, कोई जाति की वजह से समर्थन कर रहा है। सवाल है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, पहले मेरा उनसे सवाल है, इस देश में देश ने दाऊद इब्राहिम का दौर भी देखा है। क्या रहा दाऊद इब्राहिम का? कितना दिन चल पाया? आज वो भगोरा है। तो जो लोग उसके समर्थक थे उनकी भी गलती थी, और जो लोग आज लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं वो भी गलत हैं। और सोचिए, जो लोग आज लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं वो हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहते हैं, वो हमास को आतंकवादी कहते हैं, हितू को आतंकवादी कहते हैं, वो तालिबान को आतंकवादी कहते हैं, और कहना भी चाहिए। वो वैगनर, सोचिए रूस में क्या हुआ था? अभी हाल में एक खबर आई थी कि रूस में वैगनर ग्रुप है एक, मतलब एक जैसे भारत में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, वहाँ हथियार अलाउ नहीं है, आपको लाइसेंसी हथियार लेना पड़ेगा, फ्री लाइसेंस हथियार नहीं है। आपने एक एजेंसी बनाई सिक्योरिटी गार्ड की एक एजेंसी बनाई और उसमें आपने एक गिरोह बना लिया। ठीक दाऊद इब्राहिम ऐसे ही गिरोह चलाता था। तब वो उस समय अपने आप को मुसलमानों का बड़ा रक्षक बताता था। क्या वो रक्षक था? ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद छोटा राजन को खड़ा किया गया, वो हिंदुओं का समर्थक कहता था। वो था नहीं, वो आपके बच्चों के नसों में ड्रग्स घोलता था। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में जो शूटर है एक गौतम, यूपी में, दैनिक भास्कर ने उसकी माँ से सवाल पूछा। उनकी माँ कह रही है, मेरे बेटे को सोचना चाहिए था, मैं बीमार हूँ, अब मेरी मदद कौन करेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, आपके बच्चों को जानबूझकर आतंक और नशे में ठेला तो नहीं जा रहा है, धकेला तो नहीं जा रहा है। मुद्दा कोई भी बनाया जा सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे दाऊद इब्राहिम का समर्थन बेकार है, गलत है, देशद्रोही है, आतंकवाद का समर्थन है, वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम का समर्थन करना भी राष्ट्रवाद तो नहीं है, ये भी जातिवाद है, ये भी धर्मवाद है। तो सोचिए किस तरह से। तो क्या आप चाहते हैं कि इस देश में हिजबुल्लाह बने, हमास बने, हितू बने, फिर से रणबीर सेना बन जाए, फिर से नक्सलवाद का आंदोलन हो?
हथियार का कोई आंदोलन अच्छा नहीं होता है, ये आपको समझना चाहिए। और जब सरकार बदलेगी तो आपका अंत होगा। इस देश में संविधान की जड़ें इतनी गहरी हैं, कानून की जड़ें इतनी गहरी है कि देर सवेर आपको संविधान के दायरे में आना पड़ेगा। दाऊद इब्राहिम को भागना पड़ा, छोटा राजन सलाखों के पीछे है, लॉरेंस बिश्नोई भी सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल है कि हम और आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। मुझे अभी खबर मिली कि लॉरेंस बिश्नोई लॉ ग्रेजुएट है और वो महंगे जूते और कपड़ों का शौकीन था। उसके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे और वो क्राइम में चला गया। लेकिन जिन लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, सवाल है कि जिन लोगों का इस्तेमाल हो रहा है उनके परिवार वालों का क्या होगा। जो लोग इस तरह के अपराध में पकड़े जा रहे हैं उनका क्या होगा, उनके अपराध का क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक अंधी सुरंग है ये, इससे बचिए। ये देश बुद्ध का है, अशोक का है, बाबा साहेब का है, फूले पेरियार, जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा जैसे लोगों का है। ये देश सर छोटू राम जैसे लोगों के त्याग से बना है। ये देश तमाम उन लोगों के त्याग से बना है जो अहिंसा, सत्य और मानवता की राह पर चले हैं। इस तरह के किसी भी तरह के लोगों का समर्थन करना आपको बर्बाद कर देगा। आज सलमान खान को कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में का इन्होंने लिया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 40 लाख रुपए उसके परिवार वालों का कहना है कि खर्च है। तो आज जिस तरह से लॉरेंस को महिमा मंडित किया जा रहा है, आज जिस तरह से लॉरेंस से सोशल मीडिया भरा हुआ है, कभी दाऊद इब्राहिम का भी समर्थन होता था, कभी वो भी भरा हुआ था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कल दाऊद इब्राहिम भी गलत था, आज लॉरेंस बिश्नोई भी गलत है। और सोचिए, जो लोग इनके जाल में आकर क्राइम कर रहे हैं, सत्ता बदल जाएगी तब क्या होगा। समय बदलता है, सत्ता बदलती है। इस देश को अगर बेहतर मुल्क बनाना है, अगर आप असली में राष्ट्रवादी हैं, तो किसी भी तरह के हिंसक बदलाव के हम लोग पक्षधर नहीं हैं। हथियार के दम पर कोई बदलाव लंबा नहीं चलता है, सस्टेनेबल नहीं होता है। बाबा साहेब ने कलम के दम पर इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाया। आज लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उसकी भी सुरक्षा हो रही है, बढ़िया खाना मिल रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो वो बाबा साहेब के संविधान की ताकत है कि कोई कल सत्ता बदल भी जाएगी तो कोई लॉरेंस बिश्नोई को फांसी नहीं चढ़ा देगा, मार नहीं देगा। कोर्ट में ट्रायल होगा, सुनवाई होगी, तब जाके अगर गलती पाया जाएगा तो सजा मिलेगी। खबर यह भी है कि गृह मंत्रालय नहीं चाहता है, ये आदेश है गृह मंत्रालय का कि लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल से बाहर नहीं लाया जा सकता है। तो ये खबर है, इस पर आप लोग की क्या राय है। क्या इस देश में रणबीर सेना और नक्सलबाज जैसा गिरोह बनना चाहिए, हथियार का गिरोह बनना चाहिए? और सरकार बदलेगी तो इन जैसे लोगों का क्या होगा? सरकार बदलती रहती है, दरअसल सरकार इस्तेमाल करती है। सोचिए, रूस में जो वैगनर ग्रुप था वो रूस के पक्ष में यूक्रेन से लड़ रहे थे, जबकि वो विदेशी देश था, वो रूस में हिंसा नहीं कर सकते थे। और जब वैगनर ग्रुप का प्रमुख पुतिन के मामले में टांग अड़ाना तो उसका प्लेन क्रैश हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने लगातार देखा है, जाति के नाम पर जिन लोगों ने, बिहार में हमने देखा है, सम्राट अशोक से लेकर शुक्ला, तिवारी, प्रकाश शुक्ल का दौर देखा है यूपी में, जिसमें कल्याण सिंह को मारने की सुपारी दी गई थी। तो इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम, संविधान और सरकार से बढ़कर कोई नहीं है। इस देश में देश की रक्षा के लिए सेना है, देश की मदद के लिए, आम जनता की मदद के लिए इस देश में सेना है, और उनसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। दाऊद इब्राहिम को भी इस देश ने देखा है, प्रकाश शुक्ल को देखा है, और तमाम ऐसे छुट भैये गुंडों को देखा है। आप हथियार के दम पर कोई बदलाव नहीं ला सकते। और दुनिया ने हिटलर को और मुसोलिनी को भी देखा है। और भारत में मैं कह रहा हूँ, भारत की सबसे मजबूत, सबसे राष्ट्रभक्त कोई है तो वो भारत की सेना है, भारत का पैरामिलिट्री फोर्स है, जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, इस देश की लोगों की मदद कर रहे हैं, और जो सत्य अहिंसा की राह पर चलते हैं, और जिनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारी देश की सेना में तो वो शौर्य है, वो वीरता है, और वो करुणा और मानवता है कि वो दुश्मन देश के सेना में अगर कोई घायल है और पानी मांगता है तो उसको भी देते हैं। भारत की सेना शांति सेना के रूप में दुनिया भर में मशहूर है। तो भारत की सबसे ताकतवर कोई अगर चीज़ है तो वो भारत की सेना है, भारत के पैरामिलिट्री फोर्स हैं, भारत की पुलिस है,
भारत की जुडिशरी है, न्यायिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारी सहमति हो सकती है, सहमति हो सकती है इन टर्म ऑफ, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये बुद्ध का देश है, कबीर का देश है, फूले पेरियार अंबेडकर संत रैदास का देश है, संत गाडगे का देश है। तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज जो लोग कल जाति और धर्म के नाम पर दाऊद इब्राहिम का समर्थन कर रहे थे वो भी गलत थे, और जो लोग आज जाति और धर्म के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहे हैं या हिंसा का समर्थन कर रहे हैं वो भी गलत हैं। मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक दायरे से हर बदलाव को महसूस कीजिए। आपकी नस्लों का सवाल है, आपकी फसलों का सवाल है और इस देश के भविष्य का सवाल है। इस देश को गिरोह में मत बदलिए। इस देश में हिजबुल्ला, हमास, तालिबान या हूती मत बनाइए कि जिसका कबीला ज़्यादा बड़ा होगा वो उस देश पर राज करेगा। इस देश को संविधान से चलने दीजिए और इस देश में आपसी भाईचारा बनाए रखिए। और किसी भी तरह के क्राइम को अगर आप जाति और धर्म के नाम पर सह देते हैं तो आप इस देश के दुश्मन हैं, संविधान के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं, राष्ट्रवाद के दुश्मन हैं। और आप राष्ट्रवादी तो कतई नहीं हो सकते, धार्मिक हो सकते हैं आप, हो सकता है आपको लगे, लेकिन राष्ट्रवादी क्लेम मत कीजिए। राष्ट्रवादी का मतलब होता है देश सबसे पहले, संविधान सबसे पहले, तभी आप राष्ट्रवादी हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या जो लोग हिंसा का समर्थन करते हैं किसी रूप में, जाति या धर्म देखकर, वो फिर कभी हिंसा के शिकार खुद होते हैं? आपकी राय क्या है? क्या आप मेरी राय से सहमत हैं, मेरी ओपिनियन से सहमत है? भारत में हर किसी को मौका देर सवेर मिलेगा। भारत में हर गलत चीज़ों को सज़ा मिलेगी। जो ज़रूरत है जुडिशियल सिस्टम को ठीक किया जाए। इस तरह के सो कॉल्ड दाऊद इब्राहिम हो या छोटा राजन हो या लॉरेंस बिश्नोई हो, क्या जाति या धर्म के नाम पर किसी का समर्थन किया जा सकता है? ये बात तो है कि कल जो लोग दाऊद का समर्थन कर रहे थे वो आज पछता रहे हैं। कल ऐसा न हो कि आप जिनका जाति और धर्म के नाम पर समर्थन कर रहे हैं आपको पछताना पड़े। मैं ये तो देख रहा हूँ कि जिन लोगों ने जाति बनाई, जाति के नाम पर शोषण किया, आज वो पछता रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो बाबा साहेब के मानने वाले हैं, जो संविधान के मानने वाले हैं, हम लोग बदला नहीं बदलाव चाहते हैं, कलम के दम पर, संवैधानिक तरीके से। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।